नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों को धन्यवाद कि भगवान की मंगलमय पावन दिव्य कथामृत श्रवण के लिए आप सब समय निकाल के उपस्थित होते हैं। ये हमारे प्रयास या पुण्य का फल नहीं है, ये भागवत सत्संग प्राप्त होना ये केवल गुरु वैष्णव की कृपा का फल है। हमारे पुण्य में वो दम नहीं, वो बल नहीं कि हमें भगवान का प्रेम स्वरूप हरि कथा प्रदान कर सके। हमें विश्वास है कि ये केवल और केवल कृष्ण की अहेतु की कृपा और हमारी परंपरा के वैष्णव गुरुजनों का आशीर्वाद का फल। तो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय पितामह भीष्म के पावन चरित्र को हम सुन रहे हैं। हमने ये 1.5-2 महीने पहले प्रारंभ किया था, जब उत्तरायण मकर संक्रांति के 1-2 दिन पूर्व, और आज पितामह भीष्म
अपना शरीर त्यागे। भीष्म अष्टमी है आज, सौभाग्य से। भारतीय वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, इस्कॉन गौड़ीय वैष्णवों के अनुसार भी भीष्म अष्टमी आज है। विद्वानों का कहना है कि आज के दिन भीष्म ने भगवान की स्तुति को समाप्त करके हमारे भारत में जो समय हुआ है संध्या समय 6 साढ़े 6 बजे शरीर को त्याग कर भगवत धाम प्रवेश किया। ऐसे कुछ वैष्णवों की मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन शरीर छोड़ा था, लेकिन ये सत्य नहीं है। मकर संक्रांति के समय तो भीष्म ने निर्णय किया था कि अब उत्तरायण आ गया, तो उत्तरायण के 6 महीने होते हैं जब सूर्य उत्तर की ओर होते हैं, और ये योगियों के लिए उद्धव गति का गीता के अनुसार सूचक है। लेकिन भीष्म जैसे भागवत तो कहीं भी और किसी भी समय शरीर छोड़े, उनकी दुर्गति का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे अर्जुन, जिसने भी थोड़ा सा धर्म कर्म कल्याण कर्म किया है उसकी दुर्गति तो हो नहीं सकती, होने नहीं देते भगवान। लेकिन भीष्म जैसे भागवत महापुरुष की दुर्गति या पुण्य फल ये सब साइड में है, ये तो भगवान से डायरेक्ट है। भगवान और भक्त का ये मिलन, भगवान और भक्त का ये संयोग, ये इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना सार मंगलमय था कि त्रिभुवन से सारे ऋषि मुनि ये देखने आए कि भीष्म कैसे शरीर छोड़ते हैं। क्योंकि कोई भी महाभागवत जब शरीर त्यागता है तो वो सब वैष्णवों के लिए आइडियल, दर्शनीय, आदर्श होता है। इसलिए तो राजा परीक्षित को भी जब श्राप मिला और गंगा तट पर वे पहुंचे, तो उनको देखने के लिए भी, उनके महाप्रयाण को भी जानने वाले तत्वदर्शी त्रिकाल ज्ञानी सभी साधु सुखदेव जी के आने से पहले पहुंच गए थे। तो आइए हम प्रवेश करते हैं स्तुति के श्लोकों में। आज उसका अंतिम दिन है और भीष्मदेव भी आज स्तुति समाप्त, हम जैसे आज स्तुति को समाप्त कर रहे हैं, भीष्मदेव ने भी आज स्तुति समाप्त किया था और भगवान श्री हरि को देखते देखते हरि चरण में प्रेम प्राप्त करके हरि कृपा से हरि धाम को प्राप्त हुए थे। हम सबका भी जीवन का यही लक्ष्य कि भगवान का पावन स्मरण करते हुए, लीला चिंतन करते हुए, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस जो हम लोग बोलते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए, उनकी अनुकंपा अनुग्रह से हमें भी यही गति हो। इसी शुद्ध भाव से हम भागवत का श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो 9वां अध्याय प्रथम स्कंद भीष्म स्तुति के श्लोक का अंतिम 3 श्लोकों का आज हम आस्वादन करेंगे। श्लोक संख्या चालू करेंगे 40 से 40, 39 तक विजय रथ कुटुंब हो चुका था कल, तो 40। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवात्य उन्मदन्धा प्रकृति गमन किल यस्य गोपवध्व। गंगापुत्र भीष्म अब तक अपने भाव को शब्द का स्वरूप देकर, मतलब कभी आप भगवान के सामने या मंदिर में जाओ, हो सकता है आपके पास पुष्प न हो, फूल न हो, फ्लावर्स, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय भी एक फ्लावर है। स्वाना भाव सरोरुहम, भगवान के भाव पुष्प से भरा हुआ ये हृदय को भी कमल कहा गया है, राइट, शास्त्रों में। और मन को भी सुमन कहते हैं, जिसका मन वासना कामना से शून्य होकर भगवत प्रेम भक्ति से भर गया है, तो ऐसे मन वालों को सुमना कहते हैं, सुमन। और सुमन मतलब फ्लावर्स भी होता है। तो यहाँ पर पितामह भीष्म अपने भाव पुष्प को शब्द बनाकर कृष्ण चरणों में
स्तुति के रूप में समर्पित कर रहे हैं। तो पितामह के भाव पुष्पों का, पितामह अपने भाव शब्द पुष्पों का कृष्ण चरण में अर्पण कर रहे हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि पितामह भीष्म अपने भाव पुष्प से, शब्दों से भगवान की पूजा कर रहे हैं स्तुति के रूप में, राइट। और अब तक उन्होंने स्तुति करते हुए सारथी स्वरूप की जो शोभा है, पार्थ के सारथी, विजय रथ सखा, ये जो शब्द हमने आस्वादन किए आज तक, तो सारथी स्वरूप की जो शोभा का ऐश्वर्य है और उसके मिश्रित जो माधुर्य अर्थात सौंदर्य है, उनकी याद करते हुए उनका आकर्षण उन्होंने व्यक्त किया था। अब भगवान के शुद्ध माधुर्य स्वरूप का स्मरण करके, माधुर्य स्वरूप कहाँ, शुद्ध माधुर्य, पूर्ण माधुर्य स्वरूप कहाँ प्रकट होता है भगवान का? ना तो द्वारिका में, ना मथुरा में। पूर्णतम प्रकाश, पूर्ण है कृष्ण। उपनिषद कहता है ना, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण, पूर्ण है कृष्ण, ओके। लेकिन पूर्णतर है मथुरा में, लेकिन पूर्णतम, बेड बेटर, गुड बेड बेटर बेस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री लगाई जा रही है। पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, गुड, बेटर, बेस्ट, जो आप लोग समझते हो। तो ये पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, तो कृष्ण का जो पूर्णतम अर्थात विशुद्ध माधुर्य स्वरूप कहाँ प्रकट होता है? श्रीधाम वृंदावन में। तो गंगा पुत्र पार्थ सारथी का याद करके ऐश्वर्य का, सौंदर्य का वर्णन करते हुए अब वे ब्रज वृंदावन का, कृष्ण का माधुर्य मंगलमय स्वरूप का स्मरण करके अपने को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस पर हमें एक बहुत सुंदर संदेश देते हैं कि देखो, गंगा पुत्र भीष्म भी जीवन के अंत में गोपियों की कृपा लेना चाहते हैं। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, जो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो कृष्ण को शुद्ध प्रेम, माधुर्य, वात्सल्य, साख्य आदि रस में ब्रजवासियों ने किया, और ब्रजवासियों में भी श्रेष्ठ श्री गोपिया, गोपीजन। तो पितामह भीष्म गोपियों ने, ब्रज की वनिताओं ने, ब्रज की स्त्रियों ने जो कृष्ण रूप रस माधुर्य का आस्वादन किया, उसका स्मरण कर रहे हैं। प्रकारांतर से स्मरण करके वे गोपियों की शरण ले रहे हैं कि जैसे गोपियों ने रस लिया था कृष्ण सौंदर्य माधुर्य का, वो सौभाग्य, वो रस हमें भी मिले। ये भाव है पितामह भीष्म का ये श्लोक बोलने में, जिसमें वो वर्णन करते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ललित गति, मुख्य रूप से इन गोपियों ने कृष्ण के माधुर्य रस में 3 वस्तु का विशेष आस्वादन किया था, और उसमें भी मुख्य 2, 3 में भी। लेकिन पहला पितामह कह रहे ललित गति। ललित मतलब अट्रैक्टिव, जो प्रभुपाद का शब्दार्थ देखिए, अट्रैक्टिव, सबको आकर्षण करने वाला। और संस्कृत में डीप में हम जाएंगे शब्द के, तो ललित मीन्स होता है लावण्य से भरा। लावण्य मीन्स, आपको और सरल करूं तो जो कोमल हो और सुंदर हो, मतलब सॉफ्टनेस और ब्यूटी, सॉफ्ट हो और ब्यूटी, जिनकी चाल में, गति मतलब पादन विन्यास, मतलब चलना। तो भगवान श्री कृष्ण की चाल का वर्णन है। ललित गति कैसी है? भगवान की चाल, गति, चलना,
बोले ललित। ललित मतलब एक तो सुंदर मनोहर चाल है और दूसरी हल्की सी सॉफ्ट, लावण्य जिसको कहते हैं। तो ललित गति मतलब कृष्ण की चाल बड़े बड़े योगियों का, ऋषियों का मन चुरा लेती, समाधि तुड़वा देती है शंकर की भी, गोपियों की तो क्या कहना। तो आपने ब्रह्म संहिता में सुना होगा लास्ट श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण का लास्ट श्लोक, कि नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी। वृंदावन में विशेषकर देखो, कृष्ण द्वारिका में भी चलते हैं, मथुरा में भी चलते हैं, और संसार में हस्तिनापुर में जहां जहां गए, लेकिन जो मत वाली चाल वृंदावन में चलते हैं ना भगवान, और कहीं नहीं। यहाँ पितामह भीष्म वृंदावन की याद करते हुए गोपियों ने जिस चाल को देखा था कृष्ण की स्टाइल को, उसकी स्मरण कर रहे विशेष रूप में, और उसको शब्द दे रहे ललित। और ललित मतलब हमने कहा कि सुंदर और सॉफ्ट और अटकल, मतलब क्या कहते हैं, एक स्टाइलिस्ट स्टाइल में चलते हैं भगवान। क्यों, कौन सी स्टाइल में चलते हैं? तो मैं ऐश्वर्य से याद कर रहा हूं, ब्रह्म संहिता कहते हैं गमनम नाट्य की। वृंदावन में भगवान चलते नहीं है, नाट्य मतलब डांसिंग, गमन मतलब चलना, लेकिन नाचते हुए चलते। क्यों? क्योंकि वृंदावन में कृष्ण का मन आवेश होता है कि मैं नंद बाबा का लड़का हूं, मैं गोपाल हूं, गायों का रखवाला हूं, और इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोई कोई चिंता नहीं रहती, और किसी को दिखाना नहीं है कि कोई मुझे देखेगा तो फिर मेरे कर्म के यद्यद आचरति श्रेष्ठम, ये सब गीता सब उधर द्वारिका में, हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में। वृंदावन में भगवान की लीला जगत गुरु के रूप में दूसरों को सिखाने के लिए नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए नहीं है। वृंदावन की लीला केवल और केवल अपने ब्रज जन रंजन, अपने ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, बस। अब ध्यान दीजिए, आप लोग गाते हो ना यशोदा नंदन, ये यशोदा नंदन की बात हो रही, देवकी नंदन की नहीं। जो मथुरा देवकी नंदन के रूप में भगवान क्या सोचते हैं, देवकी जैसे देवकी नाम यशोदा का भी है, हरिवंश पुराण में लिखा है कि नंद बाबा की पत्नी के दो नाम थे, नंदस्त भारिया द्वे नामनी, यशोदा देवकी च। यशोदा भी नाम था और देवकी भी नाम था, लेकिन वसुदेव का विवाह जब देवकी से हुआ, और वसुदेव नंद दोनों कजिन ब्रदर थे, तो उन्होंने फिर इनका नाम यशोदा ही बोलना चालू कर दिया, फिर देवकी नहीं बुलाया। क्योंकि एक घर में कजिन ब्रदर्स की दो बहुओं का नाम सेम हो जाता है, तो एक का नाम फिक्स कर दिया जाता है और दूसरी का दूसरा नाम, ताकि गड़बड़ न हो। फैमिली में ऐसा होता है, जैसे एक बहू का नाम कुछ है रमा सपोज, तो फिर उसी के घर में दूसरी बहू कजिन में रमा आएगी तो डब, इसलिए उसका नाम चेंज कर दे, और ससुराल वाले कर सकते हैं, ये लोक में रीति है, विधि है। ओके, तो यहाँ पर हरिवंश पुराण क्या है? हरिवंश पुराण वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के बाद लिखा, भागवत का सपोर्टेड पुराण है ये। भागवत में जो सार रूप में सुखदेव जी ने बताया, उसके अंदर जो जो सीक्रेट रहस्य ओपन हरिवंश पुराण में किया गया है। और ये चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन, जीव गोस्वामी सभी आचार्यों के द्वारा प्रमाणित है। आपने भी शायद नाम सुना होगा इस पुराण का। तो हरिवंश पुराण के कोटेशन में चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि नंदस्य भार्या द्वे नामनी, नंद की पत्नी के दो नाम थे, यशोदा देवकी। अब हम क्या चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन में कृष्ण यशोदा नंदन के मूड में है, मतलब मैं यशोदा गोपी का बेटा हूँ, गायों का रखवाला हूँ, इसलिए बिंदास, कोई डर नहीं, नाचते गाते खाते पीते उठते बैठते, ओनली हैप्पी, आनंद, बस ब्रज जन रंजन। जैसे आप लोग गाते हो ना, इति दृक्स्व लीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजंतम अख्यापयंतम। भगवान ये लीला क्यों करते हैं? भीरानंद कुंडे, ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में नहलाने के लिए। रंजन मतलब आनंद होता है, यश ब्रज जन रंजन। और देवकी नंदन हम बात कर रहे थे, वो क्या है? उसमें भगवान जब मथुरा जाते हैं या द्वारिका में लीला करते हैं, तो उसके मन में ये फिक्स रहता है, आवेश रहता है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं वसुदेव का बेटा हूं, यादव हूं, इसलिए सोच समझ के चलना। क्योंकि आगे पीछे कैमरा है, सुधर्म सभा में द्वारिका में जा रहा हूं, तो लोग मेरा सीखेंगे, अनुकरण करेंगे।
इसलिए उसमें भगवान सावधान होते हैं। आपकी जानकारी के लिए इसको एग्जाम्पल देना हो तो जैसे हम लोग अपने मित्रों के साथ या घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में गांव में जब पिकनिक में जाते कैसे एंजॉय करते हैं, कोई डर नहीं। और ऑफिस में जाते हैं तो बॉस के सामने या खुद बॉस हो तो भाई टाई वाई लगा के इन इन करके सब प्रोफेशनल कहते हैं ना आप लोग। तो वहां सब ये होता है, यही कृष्ण को समझिए कि वो धर्म कर्म करना है, दूसरों को सिखाना है, वो है। लेकिन वृंदावन तो उनका घर है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, आप लोग जाते हो ना। तो ये मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि वृंदावन में कृष्ण मानते हैं कि मैं गोपाल हूँ, नंद का बेटा। और द्वारिका या मथुरा में कृष्ण क्या मानते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यादव हूँ, वसुदेव का बेटा। तो उस अनुसार जॉब, उस अनुसार एक्टिविटी होती है। तो अब तक तो वो एक्टिविटी की चर्चा भीष्म कर ही रहे थे, लेकिन अब भीष्म वृंदावन की चाल का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें क्या वर्णन शब्द दे रहे, ललित गति। तो भक्तों कृष्ण की सुंदर चाल का वर्णन हो रहा है। आप भक्तों की जानकारी के लिए हमने जो चिंतन अध्ययन श्रवण कीर्तन किया है उस अनुसार संक्षेप में सार बताऊं तो प्रेमी जनों ने, भागवत के टीकाकारों ने कृष्ण की वृंदावन की चाल की उपमा एग्जाम्पल दो रूप में दिया है। फर्स्ट, पहला, वृंदावन में ललित गति कृष्ण कैसे चलते हैं, तो वैष्णव आचार्य टीका में वर्णन करते हैं कि जैसे मान सरोवर में कोई सुंदर सरोवर हो, निर्मल जल का भरा हुआ, प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य वाला, और उसमें जो राजहंस जैसे विहार करता है ऐसे कृष्ण चलते हैं। जैसे सरोवर में मान सरोवर आदि या जो ऊंचे पंपा सरोवर, नारायण सरोवर, इनका वर्णन भागवत में है, वहां पढ़िए सुखदेव जी ने क्या सुंदर वर्णन किया। तो वो हंस एकदम गाता हुआ, पूरा व्हाइट होता है, लाल चांच होती है हंस की, स्वैन, हंस स्वान, और वो विहार करते हुए मस्त चलता है टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर सरोवर में, क्योंकि वहां हाईवे थोड़ी होता है, वहां थोड़ी टोल टैक्स आने वाला है उसको, वो तो उसका खुद का सरोवर है, एंजॉय करता है। कृष्ण वृंदावन में सरोवर में राजहंस जैसे तैरता है ना, ऐसे चलते हैं, एक एग्जाम्पल। और दूसरा क्या दिया है, बड़ा फेमस है, दूसरा उदाहरण दिया है जैसे जंगल में कोई मतवाला एलिफेंट, मदनियों के या बड़े गुजराती में कोई मतवाला हाथी चलता हो, ऐसे चलते। अब जंगल के मतवाले हाथी को चलते हुए आपने देखा हो, और उसमें भी युवान हाथी को, बूढ़े हाथी को नहीं, जो जवान हाथी होता है और उसकी उसकी जवानी की मस्ती में वो, जैसे गजेंद्र का वर्णन भागवत जी में है, उसकी चाल का वर्णन बड़ी खतरनाक है। तो भगवान वो मदनी जैसे पीछे, ऐसे भगवान अपनी पतली सी कमर हिलाते हुए ऐसे चलते हैं कि हाथी भी शर्मा जाए, इतना मौज में तो हम भी नहीं चलते। ये जंगल के हाथी की चाल की एक अपनी मस्ती होती है। ये जो हम लोग शहरों में हाथी देखते हैं ना सर्कस में, वो वाला नहीं, वो तो बेचारा मार खा के ट्रेन किया हुआ है, केला दो तो ऐसे उठा के सलाम मारता है, 10 रुपया सूंड में दो तो अपने मालिक, वो वाला हाथी नहीं जो हम लोग रोड पे देखते हैं, हम लोग इंडिया में देखते हैं हाथी चलते रहते हैं। लेकिन जंगल का जो हाथी होता है, जो एकदम स्वच्छंद होता है, अपनी मस्ती में चलता है। तो हमारे कवियों ने लिखा है, क्या चाल शान अलबेली है, गजलाज रहे रसते रसते, मनमोहन श्री बनवारी ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। भगवान किसी भी गली से गुजर जाते थे वृंदावन की गलियों में, तो कोई भी उनको देखता था तो क्या चाल शान से चलते थे, क्योंकि नंद का बेटा है भाई, और सौंदर्य का, प्रेम का मूर्ति है, और ऊपर से अलबेली। ये कभी इस अलबेली शब्द का क्या इंग्लिश करे, तो केवल गुजराती हिंदी लोगों की समझ सकते हैं। क्या चाल शान, शान मतलब अपना एक प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे राजकुमार का होता है या किसी राजा का होता है, शान कहते हैं, बड़ा सुंदर शब्द है। एक पुराना मूवी भी निकला था शान, हमारे इंडिया में निकला था, तो हम लोग छोटे थे तो देखते शान। देखो अभी शान है, लेकिन हम लोग कैसे समझे शान को, क्योंकि शादी के पहले व्यक्ति शान से चलता है,
शादी के बाद तो वो शान से परे हो जाता है, परेशान, समझे? शादी हम लोग अभी परेशान हो गए, इसलिए नहीं समझ पाएंगे कि शान क्या होती है। क्या चाल शान अलबेली है, गज लाज रहे रस्ते रस्ते। गज मतलब हाथी, लाज रहे मतलब वो भी शर्मा जाते थे कि यार इतना सुंदर तो हम भी नहीं चलते, क्या कमर हिलाते हुए भगवान मस्ती से चलते हैं, झूमता हुआ जैसे कोई हाथी हो, अपू राजा। तो ये दो उदाहरण, एक राजहंस का और एक चाल का। और भगवान सीधा नहीं चलते, टेढ़े चलते। हमारे यहाँ गाते भी है ना कि भजन, बहुत जगह ऐसी बातें आई है कि भगवान के मोर पंखा तेरे सिर पर सोहे, तिरछी चितवन तिरछी भौहें, मतलब ये आईब्रो भी तिरछे और देखना नजर भी तिरछी। और मोर पंख भी यहाँ बीच में नहीं लगाते कृष्ण, साइड में तिरछा लगाते। पगड़ी भी टेढ़ी पहनते, ऐसे सीधी नहीं पहनते, टेढ़ी होती, सब कुछ टेढ़ा है। अब रही बोली, बोली भी टेढ़ी, चाल तेरी चाल है टेढ़ी टेढ़ी चाल, तू इतना मत करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी। तो ये कृष्ण की टेढ़ी चाल के विषय में वर्णन कवियों ने, ब्रज रसिकों ने किया है। और वृंदावन तो वृंदावन है, टेढ़ी सी पाग सोहे सिर पे, टेढ़ी सी सोहे गुंजन माला। इसलिए आप हमारे इस्कॉन के मंदिरों में दर्शन किए होंगे वृंदावन या कहीं भी, तो आपको पता होगा हमारे पुजारी लोग भगवान को माला पहनाते ना, वो श्रीनाथ जी जैसे सीधी नहीं पहनाते, माला भी ऐसे दो 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 धागा बांध के, लेकिन टेढ़ी होती है, ऐसा लग रहा है कि झूम झूम रही है माला। गुंजा माला हो, मोती की माला हो, चाहे फ्लावर्स की माला हो, हमारे इस्कॉन के श्रृंगार में उसको भी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी करके, फिर भले रस्सी से लटका के, लेकिन टेढ़ी कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये टेढ़ी सरकार है, ये कोई राम सरकार थोड़ी है सीधी राम राजा की, ये टेढ़ी सरकार है भाई। तो सब कुछ टेढ़ा है, टेढ़ी सी पाग सोहे सिर पे, टेढ़ी सी सोहे गुंजन माला, टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी करके, टेढ़ो विराजत नंद को लाला। गर्दन भी भगवान ऐसे नहीं खड़े, ऐसे खड़े, त्रिभंग ललित। आपने आपने किए देखा होगा, ये सब बहुत कुछ है, सब बताने में टाइम नहीं है, सब भजनों का रस है। कृष्ण की चाल के विषय में चर्चा हम कर रहे हैं, ललित गति पर हम बोल रहे हैं। और एक भक्त कहते कि कृष्ण टेढ़े क्यों हैं? आचार्यों ने जवाब भी इतना सुंदर सुंदर प्रश्नों का दिया है। बोले ये टेढ़ी सरकार है, बोले लोग भी तो टेढ़े हैं, सीधे से काम नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कुएं में कोई गिरा हो, कोई वस्तु गिरी या व्यक्ति गिरा हो, तो उसको निकालने के लिए जो आइटम आप डालोगे ना, सलिया या, वो टेढ़ी होनी चाहिए, तभी तो उसके अंदर अटकेगी, उसको खींच लोगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ऐसा ऐसे डायलॉग बोलते ना, हमारे इंडिया में बोलते हैं, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो कलयुग में सब लोग भोगी कर्मी लोग हैं, और भगवान चाहते थे इन लोगों को उद्धार करना, तो ये लोग सीधी उंगली से निकलने वाले हैं नहीं, इसलिए टेढ़ी करनी पड़ती है भगवान को, करे क्या। तब क्योंकि कुएं से निकालने के लिए बाल्टी को, उसमें टेढ़ा हुक होगा तभी तो निकलेगा, सीधे से कैसे कनेक्शन जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं टेढ़ा हूं नहीं, मैं सीधा हूं, लेकिन तुम लोगों को भवसागर से पार करने के लिए मैं टेढ़ी लीला करता हूं, ताकि आप समझ जाओ। और फिर ब्रज के प्रेमी लोग इसका आनंद भी लेते हैं सवैया में। तिरछा है मुकुट धरा सिर में, तिरछा उर्माल पड़ा रहता है, टेढ़ी सी कछनी कटी तट पे। माता यशोदा कमर में वो दुपट्टा बांधती है ना, वो भी टेढ़ा होता है। हमारे गुजराती लोग, हम लोग गरबा रास खेलते हैं ना, तो उसमें कमर में बांधते हैं, वो भी टेढ़ा होता है, मतलब सीधा नहीं होता, ऐसे टेढ़ा बांधा। अब मायापुर के पुजारियों को देखोगे तो उसमें इस तरह हमने देखा, इस कान में भी इस तरह वर्णन है। तो टेढ़ी सी कटी कछनी जिसकी, सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। खड़ा भी कहाँ रहता है? तिरछे कदम्ब के वृक्ष तले, तिरछी दृगतान खड़ा रहता है। और कृष्ण के नैना भी ऐसे आंख जैसे तीर होता है ना, धनुष, उसको जब चलाना होता है तो खींचते हैं तो बीच में टेढ़ा हो जाता है धनुष। तो कृष्ण की आंख की दृष्टि भी ऐसी, और कदम का वृक्ष भी टेढ़ा, और इनके नीचे ये खड़ा कन्हैया भी टेढ़ा, त्रिभंग ललित, गर्दन से कमर से
है ना कृष्ण, और चरण चरण ऐसे 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 रहते हैं ना कृष्ण के। तो सब कुछ त्रिभंग, 3 जगह से ये टेढ़े है, भंगी इसकी हो गई है, बेंड हो गया है, इसलिए त्रिभंग ललित ठाकुर जी को कहते भी है, आप लोग भक्त लोग ने सुना होगा। तो वो भक्त कहता है कि तिरछे कदम्ब के वृक्ष तले तिरछे दृगतान खड़ा रहता है, कहो किस भांति निकाले दिल से, तिरछा नंदलाल दिल में अड़ा रहता है। भगवान कहते हैं कि जानते हो मैं टेढ़ी चाल क्यों चलता हूँ, टेढ़ी लीला क्यों करता हूँ, टेढ़ा क्यों खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं भक्तों के हृदय में से निकल न जाऊं इसलिए। क्योंकि सीधी चीज है ना जल्दी निकल जाती, टेढ़ी चीज निकलती नहीं, और टेढ़ी चीज जल्दी से अंदर जाती भी नहीं। इसलिए देखो कृष्ण सबको समझ में नहीं आता, कृष्ण लीला, राम लीला ओके सीधी सिंपल सरल, एक ही अपनी पत्नी को ही देखेंगे सीता, उनको भी नहीं देखते शर्म के मारे, और ये किसी को नहीं छोड़ते। तो राम के नेत्र सीधे हैं और इनके टेढ़े मेढ़े चलते हैं, चाल भी और नेत्र भी, भाषा भी, सब कुछ टेढ़ा, टेढ़ी सरकार, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ब्रज में। तो क्या चर्चा हो रही है भक्तों, भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में समझ में नहीं आता क्योंकि टेढ़ा हूं, लेकिन मेरे भक्त मुझे समझते हैं, मैं उनके हृदय में टेढ़ा इसलिए हूं ताकि निकल ना सके। टेढ़ी चीज जल्दी अंदर जाती भी नहीं, और एक बार चली जाए ना तो निकलती भी नहीं। तो भगवान की ये मधुर लीलाएं है, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान करते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास, वल्गु मतलब स्वीट, मीठा, मधुर, हास मतलब मुस्कान, स्माइल। कृष्ण की जो स्माइल है वो स्वीट स्माइल है। वल्गु हास का अंग्रेजी क्या होगा, स्वीट स्माइल। अब स्वीट स्माइल वाले श्याम सुंदर पितामह भीष्म याद कर रहे, गोपियों इनको रोज देखती थी। भीष्म कह रहे कि हमारा हमारा ये सौभाग्य नहीं था, लेकिन व्रज की गोपियों का ये नित्य सौभाग्य था। और जो भगवान को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उनकी कृपा हमें चाहिए, ताकि उनकी कृपा से हम भी भगवान को देखेंगे, उनको सुनेंगे। ये परंपरा है दास दास, इसलिए भीष्म अल्टीमेट गोपियों की शरण ले रहे हैं, गोपियों की कृपा चाह रहे हैं। और जो गोपियों ने कृष्ण को प्रेम रस भी आनंद लिया था, वही गति हमें मिले, ये उनका भाव है स्तुति का, राइट। तो वल्गुहास, जैसे आप लोग को गोपी गीत में याद कराओ, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया। वल्गु शब्द है ना उधर पर, वल्गु मतलब चार्मिंग, स्वीट, चारु एकदम सुंदर। कृष्ण की मुस्कान जो है, अब क्या कहना, कृष्ण की मुस्कान के विषय में इतने आचार्यों ने श्लोक लिखे हैं। कर्णामृत पढ़िए, जयदेव जी का गीत गोविंद पढ़िए, ये सब ऊंचे ऊंचे, और हमारे व्रज के प्रेमी रसिकों ने भी गाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कृष्ण, एक तो कृष्ण के लाल होठ है, बिंब फल की चेरी की तरह लाल, बिना लिपस्टिक के, और ऊपर से कोमल होठ है। कृष्ण के अधर है ना वो वेरी सॉफ्ट, ये लिप गार्ड नहीं लगाना पड़ता उनको, ओरिजिनल सॉफ्ट है, ये लाली लिपस्टिक नहीं करना पड़ता, ओरिजिनल रेड लाल है। और तीसरा क्या है, पतले हैं, मोटे मोटे होठ अच्छे नहीं लगते, ऊंट जैसे सुंदर होठों की सुंदरता पतले में है। तो तेरे होठ बड़े कवियों ने ये लिखा है। और ऐसे कोमल होठ, लाल होठ, होठ मतलब अधर, और क्या कहा भी, कोमल है, लाल है और पतले है। और ऐसे होठों से जब भगवान स्माइल देते हैं, सामने वाला कोई भी हो, उसमें गोपियां वही धड़ाम से मटकी भी गिरती थी, वो भी गिरती थी, घायल हो जाते थे। हमारे व्रज के कवियों ने कहा है, महाराज जी भी सुनाते थे कि प्रेमी लोग कहते थे कि अच्छा है कन्हैया तू लड़का है, अगर कहीं लड़की होता ना तो कट जाते गले करोड़ों लोग तुम्हें पाने के लिए तलवार लेके एक दूसरे को काट देते। अब काला है और लड़का है, फिर भी सबको नचाता, जादू कर रखा है, सब इसके दीवार। अगर कहीं लड़की होता तब तो क्या हाल होता संसार का, कौन कह सकता। और भगवान मंद मुस्कुराते हैं ना। देखो महाराज जी कहते थे कि 2 गिफ्ट
ये दो भगवान गिफ्ट, गुण, वरदान, बोनस स्पेशल ब्रजवासियों को मिला है। एक भगवान की मधुर मुस्कान, स्माइल, और अभी जो वर्णन आएगा लास्ट सेकंड में, प्रणय निरीक्षण, प्रेम भरी चितवन से देखना, मुस्कुराते हुए आंखों में प्रेम, अपनापन दृष्टि से देखना। और ये सौभाग्य व्रज की गोपियों को नित्य मिला है, जो किसी को नहीं मिला। और जगह भी भगवान देखते हैं, और जगह भी हंसते हैं, भगवान ऑलवेज स्माइलिंग, लेकिन वृंदावन की स्माइल और वृंदावन की तिरछी चितवन से देखना, ये कुछ अलग है। सखी क्या बात है कि आज हमें हमारे प्रियतम अलग अंदाज से नजरअंदाज कर रहे हैं। कवि कहता है कि अलग अंदाज से नजरअंदाज कर रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते थे, और किसी को लगता था कि हमको नहीं देखते, लेकिन उसको देखे बिना छोड़ते नहीं। ये श्याम सुंदर की आकर्षक अदा है, अपनी अदा है। और ये लाभ गोपियों को मिलता था भक्तों। आज पितामह कह रहे कि हे कृष्ण, तीन बातें, सुंदर मतवाली चाल, वल्गुहासन, स्वीट स्माइल, और प्रणय निरीक्षण, प्रेम भरे नेत्रों से देखना। प्रणय निरीक्षण, कल्पितो उरुमाना, और कल्पित मतलब मन में कल्पना करके, अमेजिंग, इसको सोच के गोपिया उरुमाना, बहुत आपको मानने लग, अपना जीवन धन प्राण लुटा देती थी, आपको समर्पित हो जाती थी। और इतनी प्रेम में उन्मदान था, इतनी मतवाली, मेड ऑफ एक्सटेसी, प्रभुपाद ने लिखा है, इतनी प्रेम में पागल हो जाती थी कि कृत अनुकृत्य, कृष्ण जो करते थे वही करने लगती थी। मतलब कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगती थी, दौड़ने लगती थी, गिरने लगती थी। और कृत अनुकृत्य का अर्थ है कृष्ण ने जो जो लीला किया वो भी उसका नाटक करने लगे। वो समझती थी मैं कृष्ण हूं, इतनी मतवाली पागल, अपनी सब भूल जाती। तो भीष्म क्या कह रहे हैं कि गोपिया कृष्ण को बहुत मानती थी, और मन में उसी का चिंतन, उसकी मधुर मुस्कान का, प्रेम भरी दृष्टि का, सुंदर चाल का, और ये सब सोचते सोचते प्रेम में इतनी पागल गोपियां हो जाती थी, उन्मत्त हो जाती थी कि कृष्ण जैसी लीलाएं करने लगती। जैसे भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में कृष्ण अन्वेषण यात्रा, उसमें है ना, वो सब नाटक करने, कृष्ण जब रासलीला से चले गए तो उसके प्रेम में कृष्ण जैसे ही पूतना बन गई, और गोवर्धन, और सब लीला करने लगी। कृतम अनुकृत्य उन्मदान्ता प्रकृति अगन किल गोपयस्य वधू। ऐसे गोपियों, जो गोप वधु, गोप की वधुए, वधु मतलब गोपों की बहुए या बेटियां, जो भी कही, जो लाभ, जो रस गोपियों ने जो लिया है कृष्ण की प्रकृति का, सौंदर्य का, माधुर्य का, ऐसे कृष्ण आज कृपा करके मेरे सामने खड़े हैं। उनके चरणों में और उसकी प्रेम भरी कृपा प्राप्त इन गोपियों के चरणों में मैं समर्पण करता हूं। ये भीष्म का भाव है। तो ये था ब्रज के सौंदर्य का, माधुर्य का, गोपियों का वर्णन। अब माधुर्य से पुनः ऐश्वर्य में चले जाते। गंगा पुत्र कहां पर? राज सूर्य सभा में कृष्ण का प्रथम पूजा हुआ था, और उस पूजा में भीष्म देव भी थे। तो 41 नंबर श्लोक, मुनिगण निपवर्य संकुल अनंत सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष विरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुले अनंत सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषा। सदसी मतलब सभा में। कौन सी सभा में? युधिष्ठिर की सभा में। युधिष्ठिर तो बहुत बार सभा भर के बैठते थे, रोज राजा लोग सभा लग करते। कौन सी सभा? 20 दिन की। बोले राजसूर्य सभा में। अच्छा, राजसूर्य सभा में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? क्योंकि राजसूर्य सभा में मुनिगण निपवर्य, वर्य मतलब सुपीरियर, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि और श्रेष्ठ श्रेष्ठ विश्व के राजा आए।
क्योंकि राज सूर्य सभा में ऐसी सभा न लगी है न लगेगी दुनिया में कभी। महाभारत में भक्तों वर्णन है, महाराज जी सुनाते थे कि 20,000 20,000 गोल्डन चेयर लगा था राजाओं के लिए। जो चक्रवर्ती स्पेशल राजा थे, क्योंकि राजाओं में भी स्टैंडर्ड होता है ना, महाराजा होता है, राजा होता है, हमारे गुजराती में के खंडियो राजा, उसके नीचे भी राजा होता है, छोटा राजा, बड़ा राजा, महाराजा, और उसके ऊपर चक्रवर्ती, युधिष्ठिर सबसे बड़े चक्रवर्ती। चक्र मतलब गोल होता है, अराउंड, और गोल गोलाकार आप करोगे तो 10 दिशा आ जाएगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नेतृत्व ईशान, ये जो कोण होते ना, चार चार के बीच में 4 एंगल, वो सब गोलाकार में सब आ जाएगा। तो पृथ्वी के गोल चक्कर मतलब पूरे सबको जीत लिया है, वो चक्रवर्ती बोला जाता है, राइट। वर्ती मतलब चारों ओर से चक्र जैसे गोल होता है, ऐसे सबको जो जीत ले किंग, वो चक्रवर्ती राजा है। किसी एक स्टेट का बड़ा राजा है तो महाराजा है। तो ये सब ओके, वो भी अलग बातें है, आप लोग समझोगे इस सबको। तो नृप वर्य नरा नाम पालयती, राजा को नृप कहते हैं, जो नर जितने मनुष्य उनका राजा, पालने वाला नृप राजा, किंग। और वर्य मतलब राजाओं में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजा, बेस्ट बेस्ट। और मुनि मतलब मननशीला, ये जो नारद जी आदि जो हमेशा कृष्ण लीला का मनन चिंतन करते रहते हैं, ये सब व्यास जी, धौम्य, कुल गुरु कृपा, द्रोण, ये सब बड़े बड़े मुनि लोग वहां बैठे थे, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर पृथ्वी के बैठे थे। और उस संकुल में, उस संस्था में, उस ग्रुप में राज सूर्य सभा में अरहण उपपेद, सबसे पहली पूजा कृष्ण की हुई थी राज सूर्य सभा में। और एक इक्षणीय मैंने अपनी आंखों से देखा था, और जिसको मैंने राज सूर्य सभा में प्रथम पूजन कर पूजते पूजाते हुए मैंने देखा था, मम दृष्टि गोचर, और वे कृष्ण आज मेरी दृष्टि के सामने खड़े हैं। इस कृष्ण में आविरात्मा, मैं मेरा आत्मा समर्पण करता हूं। ये भीष्म ने आत्मसमर्पण कर दिया, नवता भक्ति का लास्ट। ऐसे दृष्टि गोचर जो कृष्ण को, मतलब इसके ऊपर बहुत बातें हैं कि बड़े बड़े मुनि तप करते हैं, जप करते हैं योग समाधि में, फिर भी जिसका दर्शन नहीं होता, आंखों के सामने नहीं होते कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण आज मैं बाणशैया पर हूं तो मुझे भक्त, मैं भक्त भी नहीं हूं लेकिन अर्जुन के कुल का दादा हूं ना, तो शायद भक्तों के संबंध से कृष्ण ने मुझ पर कृपा किया कि आज मेरे दृष्टि के सामने खड़े हैं। जिसको बड़े बड़े मुनि भी नहीं देख पाते, योगींद्र मुनिंद्र, वे मधुसूदन आज मेरे नैनों के सामने है। ये अंदर का भाव है भीष्म का। और ऐसे करुणा सिंधु कृष्ण को मैं आविरात्मा, अपना आत्मा समर्पित करता हूँ, संपूर्ण समर्पण कर देता हूँ। ये हो गया श्लोक का सार अनुवाद। लेकिन इस पर 2 बातें आप भक्तों को कहूंगा समय के अनुसार, कि देखो युधिष्ठिर महाराज ने ये राज सूर्य यज्ञ क्यों किया था? क्या उसको फेम चाहिए था, बड़ा बनना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं राजा हूं, धनवान हूं, पावरफुल हूं? नहीं, हमारे आचार्यों ने लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज परम भक्त थे। और वे राज सूर्य यज्ञ क्यों किए? क्योंकि वो चाहते थे कि राज सूर्य सभा में मैं करूंगा, इसलिए कृष्ण भी आएंगे क्योंकि मेरे इंटीमेट है, मतलब हमारे फैमिली मेंबर है, बुआ के लड़के, ब्लड रिलेशन है ना। तो राज सूर्य सभा में विश्व के सारे राजा, विश्व के सारे ऋषि, आकाश से देवता भी आए थे, महाभारत में लिखा है, मनुष्य केवल नहीं। और नारद जी आदि पृथ्वी के ऋषि नहीं है, वो देवलोक के ऋषि। नारद जी वहां के मेन वक्ता है राज सूर्य सभा, राइट। आप भागवत के 10वें स्कंद में उसको पढ़ सकते हो, 7वें स्कंद में 14, 15, 7वां स्कंद पूरा राज सूर्य सभा का है। ये जो नरसिंह अवतार का चरित्र जो बोला नारद जी ने, वो कहाँ बोला? ये राज सूर्य सभा का है सब वर्णन। युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा कि भाई शिशुपाल छोटा था तब से गाली देता था, राज सूर्य सभा में शिशुपाल का हत्या हुआ ना चक्र से, और इस पर प्रश्न कर दिया युधिष्ठिर ने। नारद जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया, उसमें नरसिंह चरित्र पूरा आ गया। तो 7 कैंटो राज सूर्य सभा का है, पूरा वर्णन भक्तों। और 10 कैंटो में 65 चैप्टर, 2-3 चैप्टर राज सूर्य सभा का है। तो इस तरह भागवत जी में राज सूर्य सभा, और महाभारत में तो क्या वर्णन है उसका। हमने कहा ना 20 लाख सोने की कुर्सी लगी थी, तो फिर वो राजा के लिए कुर्सी, आप लाइन में कुर्सी लगाना चालू करो, कितना किलोमीटर हो जाए,
क्योंकि एक कुर्सी के बीच में बड़ी जगह होनी चाहिए, और उसके बाद ऋषियों का आसन, उसके बाद छोटे राजाओं का आसन, उसके बाद आम जनता। वो सभा कितनी बड़ी होगी, अमेजिंग, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सुंदर वर्णन महाभारत में है। तो राजसूय सभा की बात हो रही है, और इस सभा में सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी चक्रवर्ती, भीष्म भी वहां थे, सम्राजा, और कर्ण, द्रोण, सब बड़े बड़े क्षत्रिय बैठे थे, द्रुपद सब। और उसके अंदर जब चर्चा हुई कि पहली पूजा किसकी हो, जो सभी गुणों से संपन्न हो उसकी होगी, और सबने समर्थन किया। व्यास ने किया, भीष्म ने किया, नारद, सब ऋषियों ने एक स्वर से कहा कृष्ण की। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। फिर भी शिशुपाल कमेंट कर रहा था, तो बोला कि भीष्म को पूछो, सबसे बूढ़े, सबसे आयु में और बुद्धि में क्षत्रियों में श्रेष्ठ है। तब गंगा पुत्र ने कहा था वहां पर महाभारत में कि आप पूछ रहे हो किसकी पूजा करनी चाहिए, और उसको टॉपिक चर्चा कर रहे हो, तुम लोग की बुद्धि कहाँ चली गई? तुम लोगों को द्वारिकाधीश कृष्ण हमारी सभा में बैठे दिखते नहीं है कि तुम लोग कमेंट कर रहे हो और क्वेश्चन कर रहे हो? अरे जैसे आकाश में स्टार, ताराओं के बीच में पूनम का चंद्रमा शोभा देता है, उसी तरह इस सभा में कृष्ण शोभा दे रहे। और जब तक कृष्ण है तब तक किसी की पूजा की जरूरत नहीं है, और कृष्ण की पूजा होती है तो सबकी पूजा हो जाती है। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम, ये भीष्म ने कहा था महाभारत में। तो भीष्म देव आज उस सीन को याद कर रहे हैं कि पूजा हुआ देखा जाता। तो युधिष्ठिर ने क्यों किया राष्ट्रीय यज्ञ? ताकि कृष्ण की ख्याति, कृष्ण का फेम, भक्त कोई भी कार्य करता है ना, उसमें कृष्ण का प्रचार होना चाहिए। उसका प्लानिंग यही होता है कि कृष्ण का प्रचार हो, अपना नहीं, खुद का। लेकिन भगवान का स्वभाव है कि जो भगवान का प्रचार करता है उनका प्रचार भगवान कर देते हैं। यशो लभस्वम, अर्जुन को कहा ना युद्ध तुम करो, मैं सबको मार दिया हूं, लेकिन दुनिया कहेगी अर्जुन महाभारत जीता, क्योंकि भगवान का स्वभाव है, करते वे है और यश देते अपने भक्तों को। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान अपने भक्तों को बहुत मानते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु युग धर्म प्रचार के लिए आए, लेकिन भारत में कुछ ही स्थान पर किए, पूरे भारत में भी नहीं, है ना। हरे कृष्ण नाम गौर कलिल प्रचार, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र में, बंगाल में और वृंदावन के रास्ते में जाते हुए जो शहर आए ना, उसमें अब गुजरात तो साइड में रह गया, राजस्थान भी इधर रह गया, और उधर तो सब रह ही गया, नेपाल और सब कश्मीर सब। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने, चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त ने, भगवान चैतन्य ने सोच लिया था कि मुझसे भी ज्यादा प्रचार कराऊंगा इनसे, और मुझसे भी ज्यादा। देखो प्रभुपाद नहीं चाहते, प्रभुपाद कृष्ण का प्रचार किए, लेकिन कृष्ण ने प्रभुपाद, जय प्रभुपाद आज ज्यादा होता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं, लेकिन कब? जब भक्त शुद्ध भाव से भगवान का प्रचार करता है। तो ये समझना चाहिए, सब बातें इसमें आती है। तो क्या है यहाँ पर, युधिष्ठिर महाराज की वाहवाह हो गई, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने लिए नहीं किया था। कृष्ण का पूजा हो और कृष्ण का प्रचार हो, दुनिया जाने कि कृष्ण क्या है। और दूसरा कि राजसूय सभा करूंगा जिसमें सब ऋषि, राजा, देवता, मनुष्य सब आएंगे, तो सब कृष्ण का दर्शन करेंगे। और जो भी जीवन में कृष्ण का दर्शन करता है ना, उसके सारे पाप कट जाते हैं, सारे सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। भगवान के दर्शन करके वो भगवत धाम का यात्रा चालू हो जाता है, उसका कर्म बंधन नष्ट होना। इसलिए भीष्म ये चाहते थे युधिष्ठिर कि कृष्ण की पूजा हो, कृष्ण का सब दर्शन करे और कृष्ण का प्रचार हो, इसीलिए उन्होंने ये पूजा किया। इसलिए भागवत में कपिल भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त होते हैं ना, सभा जयंते मम पौरुषाणी, बड़ी बड़ी प्रोग्राम पंडाल करके मेरा कीर्तन, मेरी कथा करते, मेरी बीज गाथा गाते, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। कपिल देव ने ये भी कहा, आगे भी कहा कि मेरे डिवोटी शुद्ध यही करते, बड़ा बड़ा प्रोग्राम, ताकि कृष्ण के नाम का प्रचार हो, कृष्ण की लीला का, और सबके पाप कटे, सब भगवत धाम जाए जी। ये भक्त का प्लानिंग होता है। प्रभुपाद ने भी यही किया, जहां भी गए प्रोग्राम पंडाल, कृष्ण के नाम का प्रचार किया।
हम लोग भी उसी परंपरा में है, हमें करना चाहिए और जो करते हैं उनको साथ देना चाहिए जैसे भी दे पाए इसमें, क्योंकि भगवान ने कहा गीता में, इससे प्रिय न मुझे कोई है न होगा। त्रिवाचा बोल दिया तीनों काल में, उससे बढ़कर कोई प्रिय हुआ नहीं। न तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, है ना 18वें अध्याय में। तो इस तरह प्रभुपाद प्रिय बन गए, प्रिय थे ही, हमको सिखाने आए और हमारा भाग्य है कि हम इन आचार्यों की परंपरा में। तो यहाँ पर क्या सीख रहे हैं हम लोग? युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ, कृष्ण का दर्शन सब करे, कृष्ण का प्रचार हो, कृष्ण की पूजा हो, इसलिए किया था। अच्छा, ये सब मुनि गण नृप, सब राजा, सब ऋषि युधिष्ठिर के यज्ञ में आए। क्यों आए? क्योंकि युधिष्ठिर का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि आमंत्रण निमंत्रण न होना तो भी जाने को दिल करता है। किसी किसी भक्त का कैरेक्टर इतना डेवलप होता है ना कि उनके नाम से भी डर लगता है, उनके घर लोग जाते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज किसी से शत्रुता नहीं थी दिल में। एक सरल भक्त होता है ना, प्रेमी, जो आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है और सच्चा, उनके संग जाने में मन करता है। युधिष्ठिर इतना सुंदर कैरेक्टर है भक्तों, हमें सीखना है जीवन में युधिष्ठिर से, धर्म राजा से, कि बिना आमंत्रण निमंत्रण के सारे ऋषि, सारे राजा आते थे, क्योंकि वो ऐसे सौहार्द हृदय वाले थे। और दूसरा बात क्या है, क्योंकि ये राजा, ये ऋषि सब जानते थे कि युधिष्ठिर के घर में जाएंगे तो कृष्ण का दर्शन होगा, क्योंकि कृष्ण पांडवों से इतना प्रेम करते हैं और पांडव भी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि ये यही पड़े रहते। तो भक्त के घर जाएंगे तो भागवत कथा मिलेगी, कीर्तन मिलेगा, इसलिए ऐसे भक्तों के संग में सब लालसा करते हैं जाने की, राइट। तो इसलिए युधिष्ठिर, इस तरह हमें सीखना। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में कृष्ण का प्रथम पूजन किया, भीष्म उसके साक्षी थे और आज वो याद कर रहे कि प्रभु ऐसे कृष्ण जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, देवता तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि तप जप करते हैं, फिर भी जो कृष्ण दर्शन नहीं देते, वे कृष्ण आज मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको देख रहा हूं, मम दृष्टि गोचर, मेरे आंखों के सामने हो रहे। ऐसे कृष्ण को मैं आविरात्मा सब कुछ समर्पित करता हूं। और इस तरह बोल के स्तुति स्तुति का लास्ट श्लोक विष्णु बोल रहे हैं, तमिमहमदम शरीर भाजा हृदि हृदि प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह तमिमहमजम् शरीर भाजा हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पिताना प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। भीष्म कह रहे तम, वे कृष्ण, तम दैट ये कृष्ण, इमम मेरे सामने, अहम मतलब मेरे सामने खड़े। कैसे कृष्ण? अजर, जो अजन्मा है, लेकिन वो जन्म लिए है करुणा कर। गीता में है ना, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिए, उसके पहले वाला श्लोक गंगा पुत्र बहुत सुंदर बात कहते हैं वहां पे। जो वर्णन है वो गीता के चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक होगा कि मैं अजन्मा हूं लेकिन फिर भी जन्म लेता हूं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा ना कि आप सूर्य को कैसे ज्ञान दिया है, तो यहाँ कृष्ण क्या कह रहे, तमी महजम शरीर भाजा। हे भगवान, आप अजन्मा हैं और आज आप मेरे सामने खड़े, और आप क्या है, शरीर भाजा। जिसने शरीर प्राप्त किया है जीवात्मा ने, रिधि रिधि धिष्ठित, आप सबके हृदय में, सबके हृदय में आप है। और कैसे है? आत्मकल्पिता नाम, आपने स्वयं अपना एक्सपांड, परमात्मा रूप में आपने शिरोदकशाही रूप में आप अवतार लेते हैं
कारणोदक, गर्भोदक, फिर शिरोदकशाही। और शिरोदकशाही मतलब क्या? परमात्मा जो सबके हृदय में है। तो गीता में कहते हैं ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, 15वें अध्याय में भी कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भीष्म कह रहे कि देखो आप अजन्मा हो और मेरे सामने जन्म लेके खड़े हो आज, और आप सभी शरीरधारी होके हृदय में भी हो। अब कैसे समझे? देखो कितना कंक्लूजन। एक तो आप जन्म नहीं लेते, वो आप जन्म लिए। एक तो आप वैकुंठ में लीला करते हो और आज सबके हृदय में हो। और जो देवताओं को या ऋषि मुनि को नहीं दिखते, आज मेरे सामने खड़े हो। ये सब अमेजिंग है मेरे लिए। और कैसे हो? अब एक देखो, एक परमात्मा सबके हृदय में है। हाउ कैन पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? तो भीष्म एग्जाम्पल देते हैं। प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकम्। अर्क लास्ट शब्द है ना, थर्ड लाइन का लास्ट अर्क। अर्क, अर्क मीन्स सन गॉड, सूर्य। जैसे सूर्य एक है लेकिन सबको दिखता है ना, सबको दिखता है। लेकिन सबको दिखता है तो क्या सूर्य 100, 500, 1000 है? सूर्य एक है। लेकिन प्रतिदिश, लेकिन सबकी आंखों से सूर्य दिखता है, लेकिन सूर्य है एक। ऐसे ही भगवान है एक, लेकिन परमात्मा रूप में सबके हृदय में। अब देखो, सूर्य आपके यहाँ भी है, होगा, आपको पानी में दिखेगा। हमारे इंडिया में भी पानी में दिखता है। अब है एक जगह, लेकिन सूर्य के लाखों प्रतिबिंब आप पानी के जितने भी जग भर लो, उसमें सब में सूर्य दिखेगा। तो क्या 50-25 सूर्य दिख रहा है अलग अलग वेसल, अलग अलग बर्तन में? तो क्या 50-100 सूर्य है? नहीं, एक ही है, लेकिन वो उसका प्रतिबिंब है। ऐसे भगवान एक है, लेकिन परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। लेकिन कौन इसको देखता है? समाधि। जो समाधि में हो, जो भक्ति में हो, जो सेवा में हो, वो गतोस्मि, वो उसको गति पा सकता है। और कब पा सकता है? विधूत भेद मोह। जिसका भेद नष्ट हो चुका है, जिसका मोह नष्ट हो चुका है, वो भगवान को पा सकता है। भेद जब तक है, भेद बुद्धि, राग द्वेष, जैसे मामका पांडवाश्चैव, वो है ना, धृतराष्ट्र कहता है मेरे तुम्हारे, ये भेद कर रहा है। ये भेद बुद्धि जब तक है, राग और द्वेष, भगवान को नहीं पा सकते। ध्यान दीजिए। और मोह, ये जो अटैचमेंट है ना संसारी शरीर के प्रति और शरीर के रिलेटिव के प्रति, मोह, अपनापन, वो प्रेम, वो है ना, त्याग नहीं करने देता। जीवन में हम त्याग की बातें करते, लेकिन छूटता कुछ भी नहीं हमारे से। क्यों? क्योंकि मोह है। मोह त्याग नहीं होने देता और भेद प्रेम नहीं होने देता। ध्यान दीजिए इस शब्दों पर। इसलिए भीष्म कह रहे कि जब तक भेद और मोह विधुत धोएंगे नहीं समाधि में, अर्थात सेवा करके, भक्ति करके, तब तक इस परमात्मा को पा नहीं सकते। मतलब देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जो भी आप अर्थ लो। तो फिर आप प्रश्न लास्ट बनेगा कि प्रभु जी भेद है तो प्रेम नहीं मिलता, मोह है तो त्याग नहीं होता, और तब तक हम निर्माण मोहाजित संग दोषा उस अनुसार भगवान को नहीं पा सकते। तो अभी उपाय बताओ कि हमारा भेद मोह कैसे नष्ट हो। तो इसी के अंदर प्रभुपाद ने लिखा है और आचार्यों ने कहा है, 3 काम करो। भागवत सत्संग सुनो, दूसरा हरि नाम कीर्तन करो, तीसरा भक्तों की सेवा करो। ये 3 करोगे ना आप, आपका सारा मोह, सारा भेद, सारे दुर्गुण, काम, क्रोध, सब सत्यानाश सहा हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, भागवत श्रवण, हरि नाम जप कीर्तन और वैष्णवों की सेवा, ये 3 रामबाण ऐसे इलाज है भक्तों कि हमारे काम, क्रोध, लोभ, जो भी दुर्गुण है उसको नष्ट कर देंगे। इसमें ऐसी शक्ति है। तो ये सार रूप में मैं बता रहा हूं। पितामह कह रहे हैं कि जिसने समाधि में या भक्ति सेवा साधना करके भेद मोह नष्ट किया है, वो व्यक्ति इस भगवान को, परमात्मा जो एक होते हुए सबके हृदय में है और वे अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, और वे भगवान आज कृपा करके मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे भगवान में मैं मेरा सब कुछ समर्पित करता हूँ। इस तरह सुखदेव सुध गोस्वामी नैमिषारण्य में बोले, कृष्ण एवं भगवती मनोव्याकृष्टि वृत्ति भी, कृष्ण में मन, वाणी, आंखें सब लगाई और कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ दिया
और भगवान के धाम में चले गए। आकाश से देवताओं ने ढोल नगाड़ा बजाया, मृदंग बजाया, सुदुदुम्भी बजाई। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाया और वहां पर खड़े सब ऋषि मुनि पांडव सब जय जयकार करने लगे, भीष्मदेव की जय, भीष्मदेव की जय। क्योंकि ऐसी दुर्लभ भगवान का गुण गाते हुए, भगवान का नाम सुनते हुए, भगवान को देखते हुए और सभी साधुओं के बीच में ग्लोरियस डे, मृत्यु को महोत्सव बना दिया। पूरे दुनिया के वैष्णवों को सिखाया कि मरना हो तो ऐसे मरो। ये मृत्यु नहीं था, ये मुक्ति था पितामह भीष्म का। इसलिए सुखदेव सूत जी ने बड़ी भारी प्रशंसा की। देवताओं ने भी ढोल नगाड़े बजाए, वर्षा हो गई फूलों की और सब जय जयकार कर रहे हैं। और भीष्म इस तरह कृष्ण को देखते हुए भगवत धाम की यात्रा की। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में जब हरिदास ठाकुर अपना शरीर छोड़ते हैं तब भीष्म को याद करते हैं। हरिदासेर मरण जैसे भीष्मेर निर्णाय निर्याण। वैष्णवों को हरिदास ठाकुर का देह विलय जब हुआ ना तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे तो भीष्म ने शरीर छोड़ा था, जो तीनों लोगों के लिए सौभाग्य का, आदर्श का एग्जाम्पल बन गया था। तो वहां पर भी पूरी धाम में गौड़ीय वैष्णव के बीच में गौड़ीय वैष्णव के पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु भी भीष्म देव को याद करते हैं भक्तों। और भीष्म देव का ये लीला, ये कथा, मृत्यु हम युगों युगों तक मानव जीवन को प्रेरणा देता रहेगा कि कैसे ये है आर्ट ऑफ डेथ। मरने की कला अगर सीखनी है तो भीष्म से सीखनी। तो इस तरह भीष्म देव ने भगवत धाम की यात्रा की भगवान और सभी वैष्णवों के बीच में। और हमने हरिदास ठाकुर का भी स्मरण कराया। हरिदास ठाकुर का भी बड़ा सुंदर प्रसंग जो आप कर सकते हो। तो इन दोनों को सिमिलर, हरिदास ठाकुर और भीष्म को सिमिलर डेथ बताया गया है कि भगवान नाम जप कीर्तन करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आप सभी वैष्णवों को कि इस दास को परम अयोग्य होते हुए भी आप लोगों ने सुना। मैंने यथामति भीष्म स्तुति का आप भक्तों की कृपा से अर्थ रस आस्वादन किया, और कुछ त्रुटि हो तो आप लोग अपना बालक समझ के क्षमा कर देना। और आशीर्वाद रखो कि हम भी इसी तरह भक्तों की सेवा श्रवण कीर्तन करते रहे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू जी, खूब खूब धन्यवाद। if किसी को प्रश्न है तो आप प्रभु को व्यक्त कर सकते हैं। प्रभु जी, आपके पास थोड़ा टाइम होगा ना प्रश्न के लिए? अष्टमी आज भीष्म देव ने हमें, मैंने आपको बहुत लंबा ये 1.5-2 महीना लगा दिया इसमें लेकिन उस बहाने भागवत का एक अध्याय और उसमें विशेष कुछ श्लोकों का आस्वादन हुआ। बहुत अच्छा, तो अच्छा ही हुआ है सब। फिर भी आप भक्तों को भी पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए स्तुति, और इस तरह एक एक शब्दों का अर्थ सुना तो आपको भी याद करने में, गाने में भी सरलता होगी और समझने में भी कुछ याद कर सकते हो, किसी को बता सकते हो। और कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। Yes. So I request all the devotees, they can unmute themselves and ask the questions to Prabhuji. और अपना हरे कृष्णा प्रभु। यूट्यूब पर मुकेश है। मेरा नेट स्लो है कि उधर स्लो है, किसी का दिख नहीं रहा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। सो प्रभु जी, बहुत बहुत ही बढ़िया आपने अच्छे से स्तुति समझाई और अच्छे से उसका मतलब एक्सप्लेनेशन किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा क्वेश्चन प्रभु कि ये स्तुति जो भगवान विष्णु देव ने बोली वो कितने दिन तक चली? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं। हाँ, ऐसे तो वर्णन क्या कहा जाए, कैसे हम इसका अंदाजा लगाएंगे बताओ लेकिन महाभारत में इसका एग्जाम्पल है। हेलो,
हाँ, कई 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 दिन तक वहां पर रहे, क्योंकि राजधर्म, स्त्री धर्म, ये धर्म बहुत प्रवचन युधिष्ठिर ये भीष्मदेव ने किया। लेकिन जब स्तुति गा रहे थे वो तो तुरंत ही एक ही दिन में और तुरंत ही समाप्त कर दी थी, लेकिन उसके पहले बहुत प्रवचन किया था भीष्मदेव ने अलग अलग। लेकिन स्तुति के लिए हम लोगों ने जैसे 7-8-10 दिन निकाला, ऐसे नहीं था। स्तुति तो उसी समय ऑन द स्पॉट श्लोक के बाद श्लोक के बाद श्लोक बोल के पितामह भीष्म ने शरीर त्यागा था। यही अनुमान, यही मान्यता वैष्णवों की, टीकाकारों की है। और उसके पहले द्रौपदी को स्त्री धर्म का और युधिष्ठिर को राजधर्म का और सभी ऋषियों को भागवत धर्म का बहुत क्वेश्चन आंसर हुआ और बहुत प्रवचन किया। और ये प्रवचन भीष्म पर्व में महाभारत का सबसे लंबा प्रवचन, सबसे ज्यादा अध्याय इसी पर्व में है। और ये सब क्या है? भीष्म देव का प्रवचन। तो स्तुति तो ज्यादा नहीं चला, एक ही दिन, यही दिन हो गया। लेकिन उसके पहले प्रवचन तो कई दिन हुआ, ऐसा लोग, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। ओके, यस। और प्रभु जी एक पर्पट के अंदर 40 श्लोका के अंदर है कि अर्जुन, हालांकि आपने भी जैसे लेक्चर में बताया कि सबसे ज्यादा समय अर्जुन के साथ बिताया कृष्ण ने, भगवान ने, और गोपियां तो कम समय के लिए साथ में रही, पर भगवान ने मतलब कृष्ण उनको, अर्जुन को मतलब उसके सारथी बने, सखा बने, पर अपनी इक्वल स्ट्रेंथ नहीं दी, जबकि गोपियों को उन्होंने बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, वो तो रस के अनुसार है। प्रभुपाद ने वो लिखा है मनु उस 40 नंबर श्लोक में। और ये चक्रवर्ती ठाकुर ने भी लिखा है, जो प्रभुपाद ने उसका अनुवाद कर दिया है, कि अर्जुन, पितामह भीष्म, देखो अर्जुन की व्याख्या कर रहे थे पार्षद की, तुरंत सीधा गोकुल में चले गए ना इस श्लोक में, माधुर्य में। इस पर हम प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन भी अच्छे लेकिन वो साख्य रस है। मुख्य तो ब्रज की गोपी, कृष्ण ने जो रस और रास और आत्मीयता और अपनापन गोपियों को दिया, वो तो किसी को नहीं दिया, वो तो सत्य है एकदम। तो इसके लिए हम क्या चर्चा कर सकते हैं कि भाई कृष्ण पूर्ण है, उनकी सेवा समर्पण भी पूर्ण है, लेकिन रस की, भाव की, तत्व से तो सब सेम है, लेकिन रस की या भाव की बात करें तो उसमें तो फिर तारतम्य है कि भाई दास्य से साख्य श्रेष्ठ है, उनसे वात्सल्य श्रेष्ठ है, और उससे माधुर्य श्रेष्ठ है। अब क्या, कैसे श्रेष्ठ है, तो उनको फिर रूप गोस्वामी ने बहुत एग्जाम्पल से समझाया है, लेकिन संक्षेप में ऐसा समझ सकते हैं कि माधुर्य में वात्सल्य, साख्य, दास्य सब आ जाता। साख्य में माधुर्य नहीं आता, वात्सल्य नहीं आता, समझिए। वात्सल्य में साख्य आ जाता है, दास्य आ जाता है, लेकिन माधुर्य नहीं आता। लेकिन माधुर्य रस में सब, जो भक्त माधुर्य रस से कृष्ण से प्रेम करता है, वो दास भी बनता है, सखा भी बनता है, और माता पिता के रूप में केयर भी करता है, पालन पोषण। इसलिए इस रस को श्रेष्ठ और पूर्ण माना एक तत्व से। और रस की दृष्टि से कि माधुर्य रस में जो गोपी जनों को मिला कृष्ण का पूर्ण स्वरूप का, तो कृष्ण को जिस तरह उनके सौंदर्य का आस्वादन, उसकी स्माइल, उसकी चाल, ये रस की दृष्टि से विलास लीला में भी जो प्रिया रूप में या पत्नी रूप में प्राप्त होता है का संग, वो किसी रूप में नहीं प्राप्त होता, किसी शरीर रस में। तो इस तरह भी रस लीला में भी श्रेष्ठ है और तत्व से भी श्रेष्ठ है। तो वो तो है, प्रभुपाद ने लिखा। इसलिए भीष्म देखो चुकना नहीं चाहते, बोले अर्जुन सखा में मेरी रति हो, लेकिन उस श्लोक में कह दिया कि गोपियों के प्राण जीवन धन है, उसमें मेरी रति हो। तो भीष्म मतलब, इसका मतलब है कि भीष्म इज वेरी स्कॉलर, वो सब जानते सार को। प्रभु जी, आई वुड लाइक टू से समथिंग, आपकी अगर परमिशन हो तो। बट आपने जो 20 ऑलमोस्ट 20 सेशन में जो भीष्म स्तुति को आपने इतना अच्छा सा समझाया, इतने अच्छे वाक्य, लाइक यू नो यू जस्ट इलस्ट्रेटेड इट so very nicely. मैं हमेशा पढ़ती रहती थी, लेकिन सिर्फ पढ़ती थी मीटर से, लेकिन never knew the meaning, deep meaning, you know, internal deep meaning. ऐसे बहुत सारे points है, लेकिन मेरी बुद्धि में there are only some 20 points which I really which I took in. So I would like to just reflect on this
लाइक आपने जैसे उत्तरायण के बारे में दूसरी व्याख्या की, हम तो यही जानते थे उत्तरायण मीन्स उत्तरायण, लेकिन उत्तरा के गर्भ में कृष्णा ने जैसे he took a stand, so it's also known as उत्तरायण. Like you said so many, like रवि कर गोरम, then पीताम्बर, सर मोक्ष और मृत्यु के बीच में फर्क समझाया आपने. फिर त्रिभुवन कमल को आपने बहुत अच्छी तरह व्याख्या दी. मुझे 2-3 पंचिंग पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे कि जैसे ऑन एकादशी द बॉडी इज फास्टिंग बट द सोल इज फीस्टिंग, वो बहुत अच्छा था. फिर आपने जैसे सेवा से सुंदर बनो, उसकी बहुत अच्छी. तो आपने फिर अच्युत, लाइक दिस इज वेरी नाइसली. अभी तक मैं ये जानती थी कि कृष्णा इज अच्युतम, लेकिन अच्युत का दूसरा जो आपने समझाया था कि अच्युत कृष्णा नेवर फॉल्स डाउन, वो तो है, लेकिन कृष्णा के भक्त भी जैसे नहीं गिरते हैं. दैट इज वेरी अमेजिंग. इट गिव्स होप. वो इतना होप देता है कि हम चलो कहीं पर वी वोंट फॉल ऑफ. फिर कुंती माता के प्रथा, लाइक यू एक्सप्लेन के हाउ शी इज नोन एज प्रथा बिकॉज शी वाज सो टॉलरेंट, और उनके जीवन में इतना सारा संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन शी वाज सो फर्म कि वो इतनी ड्रिक थी कि शी टुक लाइक कृष्णा को नहीं छोड़ा. So I learned something from her, how to be tolerant. You have to have that. So and संकर्षण के बारे में I knew बलराम was संकर्षण, लेकिन संकर्षण का जो मतलब था कि सबको साथ में रख के रहना, that was nice. वेदव्यास को मैं जानती थी कि चलो वेदव्यास है, लेकिन वेदों का विस्तार उन्होंने किया, इसीलिए उनको वेदव्यास कहा गया. That is good. भीष्मादेव की मुझे 2 प्रतिज्ञा के बारे में पता था कि चलो he had, and then he was known as Bhishma from Devrat. लेकिन जो तीसरा आपने कहा कि युद्ध भूमि पर जब 8वें दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली, yeah, that was wonderful. And आज भी जैसे आपने युधिष्ठिर के कैरेक्टर के बारे में जब बताया कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ अपने के लिए नहीं किया था, लेकिन टू प्रमोट कृष्णा's फेम और सबको कृष्ण के दर्शन मिले. तो देयर वाज सो मच, लाइक मुझे ये लगा कि भीष्म स्तुति में भीष्मा को भी जाना, कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जाना, अर्जुन को भी समझा. लाइक इट्स सो मच एंड थैंक यू सो मच. आप इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया, लाइक यू हैव डन. ये पढ़ने से नहीं होता, ये सुनने से. और आप जैसे रियली आई एम वेरी 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 ग्रेट, लाइक विथ हम्बल हार्ट आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी. थैंक यू सो मच. आई लुक फॉरवर्ड टू नित्यानंद Prabhu, because that is one of the favorite also, so I look forward to that. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. Thank you. मैं भी प्रार्थना करूंगा हमारी विशाखा देवी को राधा रानी खूब भक्ति शक्ति दे. Thank you. Thank you, Prabhuji. ये तो मेरे लिए that is like you give so much, you are just giving me, और उसके ऊपर ये बड़ा सा आशीर्वाद. I really am so grateful to you. Thank you. Okay. चलो अभी हम लोग कृष्णा अभी कल नेक्स्ट वीक से हरिलीला प्रभु ने हमें कहा और हमारा भी भाव था, हम एक गौर नित्यानंद लीला का आस्वादन करेंगे. नित्यानंद पूर्णिमा आ रहा है, नित्यानंद अष्टमी सोमवार से, राइट प्रभु जी? Yes, Monday to Friday, Prabhuji will give us a Nityananda Leela, so many pastimes from Chaitanya Bhagavat and mixed. Yes, Prabhuji. So we are very eager to hear from you, Nityananda Leela. अभी श्लोक सुन रहे थे ना, अभी बंगला तैयार सुनोगे आप लोग. हाँ, वही सुनना है, बंगला भाषा भी सुनना है, वो बहुत मधुर भाषा है. महाराज हमेशा कहते रहते थे कि बंगला भाषा आप सीखो, वो बहुत मधुर भाषा है. हाँ सही है. अभी बंगला आस्वादन होगा और क्या. बंगला अच्छा. और उनके बाद गौर लीला होगी प्रभु जी, जो जा ही रहा है. तो आपकी वाणी हमेशा हमें लाभ मिलता रहेगा. We are very grateful to you. Thank you. You are so busy, but you are allocating your time to us. Already unmuted. हरे कृष्णा प्रभु, कुंडल कृष्णा प्रभु की जय हो. जय श्रील प्रभुपाद. बोलो जय श्रील प्रभुपाद. प्रभु जी, ये भीष्म स्तुति आपने बहुत अच्छी तरह समझाया. मैं उस श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में 9 चैप्टर में जो अर्जुन ये बताया है, तो उसमें मैं पढ़ता था, मगर ये सब आपने
हिंदी में इतनी अच्छी तरह समझाया है कि नेवर फॉरगेट। और विष्णु स्तुति का जो 11 श्लोक है वो हम सबको कंठस्थ करना चाहिए, राइट? राइट, करना चाहिए और रोज बोलना चाहिए सोने से पहले या दिन में, कभी जब टाइम मिले, एकादशी को सुबह में या कभी भी जब आप मंदिर में खड़े हो, कभी ठाकुर जी के सामने, तो याद जितने श्लोक को बोलना चाहिए। हाँ, तो प्रभु जी ये सब श्लोक आपका YouTube में है, तो हमको सुनने का मिल सकता है आपका राग के साथ, यू नो? हाँ है, कुछ गाएंगे, बहुत पुराना पहले का गाया हुआ है, अभी नया मैं पूरा यहाँ सूरत में थोड़ा कर रहा हूँ काम, स्टूडियो वगैरह, तो फिर से रिपीट करेंगे और बेस्ट रूप में। लेकिन मैंने ये भावनगर में 12-15 साल पहले जब ये एक बार कथा किया था बिगिनिंग में, तब ये गाया हुआ है, तो वही चल रहा है। अच्छा, अभी नया कुछ वर्जन निकालेंगे। हाँ, तो जरा सब लोग को सुनना मिल जाए तो अच्छा रहेगा। यूट्यूब में रख देंगे तो अच्छा है। हाँ, YouTube में रख देना प्रभु जी, तो सब लोग को चांस मिले। या श्योर करेंगे कुछ। यूट्यूब में है प्रभु, वो है, लेकिन वो चल अभी काम चला तो है, लेकिन बेस्ट थोड़ा बड़ा करके करेंगे। गुजराती लिरिक में है बहुत। नहीं, जरूर। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत आनंद हुआ। और आज भीष्म पिताजी का दिन है और इस दिन में ये कथा का भी समाप्ति हुई, बहुत बढ़िया हुआ। एवरीथिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, तो आप सभी भक्तों की ज्यादा समय हो गया है, लेकिन लास्ट 1 मिनट लूंगा मैं। सुन रहे सभी? हाँ। तो आज भीष्म स्तुति का समाप्त हुआ, ऐसा आप हम लोग बोले ना, आप सब बोले, मैं भी बोला, बराबर? अभी लास्ट समाप्त शब्द का अर्थ समझाऊंगा आपको। देखो, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में एक ही वर्ड है समाप्त, उसका मीनिंग जो इंग्लिश में आप लोग कहते हो ना दी एंड, वो नहीं होता। ध्यान दीजिए, दो ओरिजिनल संस्कृत शब्द है आप्त। आप्त मतलब प्राप्त होना, और सम उपसर्ग है, सम मतलब कंप्लीट, सम प्लस आप्त शब्द बना समाप्त। ओके, तो सम मतलब पूर्ण, कंप्लीट, और आप्त मतलब प्राप्त होना। तो आज समाप्त हुआ मतलब दी एंड नहीं हुआ, पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हुआ, इसको कहते हैं समाप्त हुआ। ओके, वेरी नाइस, नाइस, थैंक यू प्रभु, बहुत आनंद हुआ आपने समझाया। आज भीष्म स्तुति खत्म नहीं हुआ, हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, इसको कहते हैं समाप्त। सम्यक प्राप्त हुआ, इसलिए कहते हैं समाप्त हुआ। ओके, तो मैं भी समझता हूँ कि आप सबको भीष्म स्तुति के शब्द, उनके मीनिंग, उससे जुड़ी लीलाएं सब प्राप्त हुई, तो ये अच्छा समाप्ति हो। दी एंड वाला नहीं है कि खत्म हो गया, ये खत्म होगा ही नहीं कभी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम, राधे श्याम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय राधे।